नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निराला नर्सरी फॉर्म में। और निराला नर्सरी फॉर्म यूट्यूब चैनल की ओर से मैं सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत भी करता हूं। और साथ ही साथ आज मैं अपने बागवानी में आमों की पौधे पर छिड़काव कर रहा हूं, जो कि इतने सारे हमने व्यवस्था मटेरियल ला करके यहाँ दिखा रहा हूं आपको। इस तरीके से हमने 2 दवा का यहाँ प्रयोग करूँगा। एक दवा है ये विक्टर, जो कि बहुत अच्छे कारगर दवा है। इसका हमने उपयोग बरसों से करता आ रहा हूँ, जिसका रिजल्ट हमें 100% मिल चुका है। और ये दूसरी दवा है ये ब्लू कॉपर। ब्लू कॉपर बहुत अच्छे दवा है। ये आपको जितने तरह की फंगल बीमारियां हैं उसमें ये बिल्कुल काम करते हैं। और साथ ही अगर फंगल की मतलब नहीं जानते हैं तो ये बिल्कुल जो झुलसा रोग से ग्रसित होते हैं पेड़ पौधे, उसका बचाव के लिए बिल्कुल बहुत अच्छे दवा है। तो ये दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमने कितने बड़े ड्राम का हमने प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे किसान थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोर कर दवा छिड़काव करते हैं तो उन्हें ज़्यादा समय लगता है और परेशानियाँ ज़्यादा होती है। इसलिए हमने 200 लीटर का घोल एक बार बनाऊँगा और इसे मैं 12 कट्ठे की ये डोज बना रहा हूँ, जो कि प्रत्येक पौधे पर मैंने ये 15 लीटर पानी का घोल देने का काम करूँगा। इस तरीके से हमने डोज बनाकर और पौधे पर छिड़काव करूँगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस वीडियो में हंसते खेलते आज आप लोगों को कुछ अंधविश्वास और कुछ ऐसे जो आजकल के ओझा गुनी नैया जो होते हैं, और कुछ हमारे गांव के ऐसे लोग भी बन जाते हैं जो कि हाथ की सफाई कर कर के और कुछ केमिकल की उपयोग कर कर के लोगों को चकित करके और कुछ पैसे कमाने की धुन बना रखते हैं। तो इसी पर आज हम छोटा सा एक जानकारी देंगे, जो कि बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं अंधविश्वास के चक्कर में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई ना डीजल है, ना मोटर है, ना पंप सेट है, कोई भी चीज़ नहीं है। और इसमें हमको पानी की आवश्यकता है, तो किस तरीके से पानी हमें देगा और कितने समय में देगा ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। और ऐसे ही अंधविश्वास के चक्कर में लोग पड़ते हैं, जो कि मैं आज साबित करके दिखाऊंगा। तो हमने 3 तक गिनती गिनूंगा और जैसे ही 3 हमने गिनती पूरा करूंगा, इसमें पानी बिल्कुल आ जाएंगे और हमें ये मदद करेंगे पानी, जो कि दवा देने के लिए हमें सख्त आवश्यकता है। तो आप लोग गौर करिएगा, जैसे ही 3 गिनेंगे पानी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग ये गिनती गिनते ही रहें। 1 2 3। चलो भाई, 2 पानी दो, जल्दी दो। अरे भाई, प्राकृतिक हमारी वाणी को सुनो और मुझे मदद करो। मुझे अभी सख्त है पानी की ज़रूरत। अगर नहीं देगा तो मेरा बेइज्जती है। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि 3 गिनती हो गया लेकिन पानी नहीं आया। अरे दो भाई दो, देखिए पानी इसमें आया। ये भाई देखिए क्या चमत्कार है, या कोई देवी देवता का प्रकोप है। ये आप लोग जरा सा गौर करिएगा भाई। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अगर मालूम होगा तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अनपढ़ होंगे वो ज़रूर सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतने विनती करने के बाद पानी तो इन्हें ज़रूर मिल गया, आखिर कारण क्या है कि 3 गिनने के बाद पानी इसमें गिर गया। तो ऐसे ही एक जीता जागता हमने आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ कि आज के परिवेश में लोग मदारी की खेला दिखाते हैं गांव घर इलाके में जाकर के। जैसे ही किसानों की फसल तैयार होते हैं, वैसे ही मदारियों की जमावड़ा गांव पहुंच जाते हैं। और ख़ास करके वैसे वो टोले मोहल्ले प्रवेश करते हैं जहां पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। तो आज हम उसकी जीती जागती कहानियां सुनाएंगे कि हमारे पास के महादलितों की गांव में एक खेला दिखाने वाला जो कहता है खिलाड़ी आया, और उसकी डुगडुगी की आवाज़ से सारी टोले मोहल्ले की लोग वहां पहुंच गए। लेडीज से लेकर के जेंट्स तक की वहां पहुंच गए। बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सभी उसके खेले देखने के लिए
ललायित हो गए। और पहले तो उसने डमरू बजा बजा करके लोगों को हंसा हंसा करके भीड़ जुटाने का काम किया। कारू बाबू इधर आइए। और भीड़ जैसे ही उसका देखने को मिल गया कि अब 200-400 आदमी की भीड़ लग चुकी है, तो अपने खेला दिखाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उसको पैसे मिलने वाला है। हंसी मजाक करने में पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि कोई करतब दिखा रहा है और अजूबा लगे ग्राहकों को देखने में, दर्शकों को, तो पैसा बिल्कुल अपने जेब से देने का काम करते हैं। वैसे ही जीता जागता कहानी हमने देख करके अपनी आंखों से और आपको मैं आज सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, एक केमिकल आता है पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि आप वैसे दुकान में जाकर के लेने का काम करेंगे। यदि नहीं कोई दुकानदार जानता है तो आप गूगल में सर्च करें पोटेशियम परमैंगनेट। और दूसरी ये केमिकल बता रहा हूँ ग्लिसरीन। ये 2 केमिकल है और ये दोनों केमिकल की मिश्रण यदि कर करके और कोई लकड़ी हो या कपड़े हो या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हो, जो कि उसके माध्यम से ये जो पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरी जो ग्लिसरीन की मात्रा मिक्स करके उस कपड़े में यदि हम उस हवा की वेग में रख देंगे तो निश्चित तौर पर पहले धुआं उठेगा, उसके बाद वो बिल्कुल आग की लहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से लोग चमत्कार बूझते हैं उस चीज़ को, जो आज खेला दिखाने वाले मदारी आंखों में धूल झोंक करके और उसके मेहनत की कमाई को अपने पैकेट में रखने का काम कर रहे हैं, जो कि इतने सारे देवी देवता की पुकार करते हैं वो आग लगाने में कि लोगों को विश्वास हो जाते हैं कि आज भी देवी देवता हैं, और उसी का ये कारण आग जल गए अपने आप बिना माचिस बारे हुए। तो इस तरीके से आज की ये परिवेश में लोग, भोले भाले लोग, कहा भी गया है कि बुड़बक का धन होशियार के नस्ता, ये चलते आ रहा है और चल रहा है और चलेगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही फल फूल रहे हैं अच्छी तरीके से। ये शिक्षा के बिना फल फूल रहे हैं। जिसके पास शिक्षा हो गया, जो उसने परख लिया, वो बिल्कुल उसमें ना तो उसे मदद करेगा, ना तो उसके ये बहाने से जो भी मधुली बेच रहे हैं, अंगूठी बेच रहे हैं और लोगों को अपने भरम में डाल करके कि आपको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा हो जाएगा, आपको जो है सो पुत्र बेटा नहीं हो रहा है, खाली बेटी हो रहा है तो आपको बेटी हो जाएगा। इस तरीके से लोभ दे करके और वो मालो माल बन रहा है। 1 घंटे में 4000 रुपया हमारे इस महादलित की गांव से, बस्ती से लेकर चले गया। हम इसी गांव के महादलित एक हमारे कारू मांझी जी जो है, ये हमारे बिल्कुल सहायक के रूप में है, मददगार के रूप में है। ज़रा सा 2 शब्द आप भी बताएं कि आपके पास भी ईंट भट्ठा पर भी कैसे कैसे आते हैं, जो कि लुटेरा किस भेष में आते हैं, ज़रा सा कारू बाबू बता दें और जोर आवाज़ से बता दे ताकि लोगों को लगे कि वास्तविकता बता रहे हैं, है ना। तो ज़रा सा बता दे जरा लोगों को। जो आता है बैल गाय वाला आता है, बड़ा बड़ा लेके साधु संघ, हाँ, पूरे आता है गरीब का धंधा का चपट करने को और लेने को ठगने को आता है। वो कहता है कि महादेव जी है ना। अरे महादेव जी क्यों रहेगा, महादेव जी तो है शंकर, ठीक है शंकर भगवान है, सबको दाना दाती है। फिर भी इससे बोलेगा तो एक काम कर देगा तो वो काम कर देगा, धनी हो जाएगा, बेधनी नहीं होगा, पूरा तो तुम सुरक्षा हो जाएगा। तो उस मतलब से सबके गरीब को ले लेता है पैसा, कुछ भी रुपया। कहीं कभी बैल कहीं बोल सकता है, मनुष्य तो बोलता है, बैल बोल सकता है, कहेगा कि तुमको ध्यान देगा। इतना तो महादेव है, ठीक, तुम घर बैठा सब पूजा का पाठ करता है, उसको भी दाना दाती तुम तो संसार का है, संसार का रखवैया, तुम संसार का, तो गरीब को तुम दान करना चाहिए। तो गरीब से तुम क्यों ले रहा है?
महादेव को पैसे की कमी नहीं होते हैं। महादेव तो धनी हैं। धनी क्या वो गरीब से लेंगे कि वो देंगे? ये आधार कर रहे हैं, जितना है सारा संसार में वो महादेव के पूजा करता है। क्या फायदा? कुछ तो फायदा नहीं आ रहा है। हाँ, मेहनत कर रहा तो खाते हैं, नहीं मेहनत करता नहीं खाते हैं। और साधु संग तो बैठा बैठा खाता है और सबका अथी बना देता है। तो इस तरीके से आज के परिवेश में बहुत सारे महिला जैसे ही सावन होते हैं वैसे ही बेलपत्तर की पूजा करते हैं और भोले बाबा पर जल चढ़ाते हैं, है ना कारू जी? हाँ, है? और वो मांगते हैं भोले बाबा से हमको वर दीजिए, है ना? तो भोले बाबा की जब पूजा करेंगे तो भोले बाबा तो पियाक हैं, है ना? दारू दाढ़ी गांजा भांग सभी चीज पीते हैं। तो बोलिए वो बाबा की तरह ही उसको वर मिलेगा कि अच्छे वर मिलेगा? बिना पीने वाला वर मिलेगा? जब मिल जाते हैं पियाक अगर किसी की पति तो क्या कहते हैं, गीत के माध्यम से भी बोलते हैं सारी महिलाएं। आज गाना बैठा दिया है ना? तो इस तरीके से आज की परिवेश है। तो ऐसे ऐसे आप अंधविश्वास की चक्कर में ना रहें और हमने तो बताने का ही काम करूँगा। आप लोगों को करना आपका कर्तव्य है। आप चाहे जिस रूप में जिए, इसके लिए हम आपसे कोई रिक्वेस्ट विनती नहीं करेंगे कि आप हमारे बताए रास्ते पर चले। जैसा सोच रहेगा वैसा आपका काम होगा, है ना? तो आज की वीडियो इतना ही भैया। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें निराला नर्सरी फॉर्म। धन्यवाद।